हेलो एंड वेलकम टू करंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। आखिर एमएसपी के नाम पर किसानों का आंदोलन क्यों? आखिर ये एमएसपी है क्या? तो इस लेक्चर के माध्यम से हम एमएसपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। एमएसपी घोषित करने के पीछे सरकार की ये मंशा होती है कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन या प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाता है तो अनाज की कीमत एक तय सीमा से नीचे ना जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर किसी साल गेहूं का उत्पादन अगर ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में उसका प्राइस कम हो जाएगा, जिससे किसान ने जितना लागत लगाया है उस गेहूं को बोने के लिए वो भी उसको अगर नहीं मिल पाएगा तो किसान तो ऐसे ही मर जाएगा। इसीलिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है और इसी एमएसपी की वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाता है। एमएसपी फसलों की बुवाई से ठीक पहले घोषित किया जाता है। इसीलिए एमएसपी एक मिनिमम प्राइस गारंटी है सरकार के द्वारा, जो कि एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है किसानों के लिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। जब वो अपनी क्रॉप को जब बेचने जाते हैं तो एक तरह का इंश्योरेंस का काम करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने के बाद स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए क्रॉप्स खरीदकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड के पास उसका भंडारण करती है। फिर इसी स्टोर से वो सार्वजनिक जो वितरण होता है प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सरकार गरीबों तक कम कीमत में अनाज पहुंचाती है। देखिए अब हुआ क्या है, सरकार ने पहले एमएसपी घोषित किया। कब घोषित किया? बुआई से पहले, फसल की बुआई से पहले सरकार ने एमएसपी घोषित किया। उसके बाद किसान ने फसल को बोया और जब फसल बो लिया तो फिर कटाई हुआ, तब फसल की कटाई हो गई। ठीक है, तो सरकार की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने किसानों से उस फसल को एमएसपी रेट पे खरीदा। एमएसपी रेट पे भी खरीद सकते हैं, एमएसपी रेट से ज़्यादा पे भी खरीद सकते हैं। ठीक है, जब खरीद लिया उसके बाद वो गवर्नमेंट एजेंसी जिनने किसानों से खरीदा है, अब वो क्या करेंगी, उस क्रॉप्स का स्टोर करेंगी। कहाँ पे स्टोर कर रही हैं? एफसीआई में, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नेफेड में, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और स्टोर करने के बाद ये जो भी फूड स्टोर हुआ है ये कहाँ जाएगा? पीडीएस में, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा। और वहाँ से जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम मूल्य में मुहैया कराया जाएगा। क्या बोलते हैं? मुहैया। भारत सरकार साल भर में 2 बार एमएसपी घोषित करती है 24 कम्युनिटीज को लेकर। बात आती है कि हु सेट्स एमएसपी। एमएसपी को सेट कौन करता है? तो एमएसपी की घोषणा करती है सरकार, मतलब सरकार ही उसको एमएसपी सेट करती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? रिकमेंडेशन करता है सीएसीपी, जिसका फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सरकार को रिकमेंड करता है कि आपको कितना एमएसपी कम से कम रखना है, लेकिन ये एक तरह का एडवाइजरी है। सरकार इसके रिकमेंडेशन से बाइंडिंग नहीं है कि जो उसने बोला वही करना। सरकार चाहे तो उस एमएसपी को ज़्यादा भी रख सकती है, एक लिमिट से ज़्यादा भी रख सकती है। सीएससीपी का टास्क होता है एमएसपी को डिटरमाइन करना। सीएससीपी एमएसपी को डिटरमाइन करती है स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा फॉर्मूले से। स्वामीनाथन कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी टू रिजॉल्व इशू फेस्ड बाय द फार्मर्स। अब हम देखते हैं एमएसपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए सीएसीपी 3 तरह के कॉस्ट कंसेप्ट्स को देखती है। पहला है कॉस्ट ए टू में फसल उत्पादन के लिए किए गए नगद खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि शामिल होते हैं।
अब दूसरा होता है कॉस्ट A2 प्लस FL। इसमें क्या होता है, जैसे किसान नगद खर्च करता है। मान लीजिए A2FL2 में नगद खर्च के साथ फैमिली लेबर यानी किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है। और लास्ट है C2 में नगद खर्च, फैमिली लेबर के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। इन तीनों तरीके से कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद एमएसपी डिटरमाइन किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया है वो इस तरीके से भी लिखा है, आप चाहें तो मोटे मोटे तौर पर ये भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने बोला वही सब है, ठीक है। और ये इंडियन एक्सप्रेस का ऐसा आर्टिकल है जिस पे ने समझा है कि ए टू प्लस एफ एल या C2 क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको सब बता चुका है, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। नाउ एमएसपी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था मिड 60s में, दैट मीन 1960s में, जब भारत के पास फूड डेफिसिट था। मतलब फूड डेफिसिट का मतलब हो गया खाने की कमी पड़ी थी। तब सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहती थी और बूस्ट करने के लिए उसने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी लेके आई। लेकिन सरकार को एक बात का एहसास हो गया कि जब तक किसान को उसकी लागत नहीं मिलेगी तब तक वो हाई यील्डिंग वीट या और भी तरह के क्रॉप्स लाइक पैडीज तब तक वो नहीं उगाया जब तक उसको एक मिनिमम प्राइस गारंटी नहीं मिलेगी। एमएसपी फर्स्ट टाइम फिक्स किया गया था 1966 से 1967 में फॉर वीट, और उस समय 54 रुपीज़ प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी को सेट किया गया था। ना हम देखते हैं क्रॉप्स कवर्ड अंडर एमएसपी, कौन कौन सी तरह क्रॉप्स एमएसपी के अंतर्गत आती हैं। सेंटर मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस एमएसपी फॉर 23 फार्म कम्युनिटीज के अंदर एमएसपी लागू होती है। कहीं जगह 24 भी दिया हुआ है डेटा में। पहला है जिसमें पहले नंबर पे है 7 सीरियल्स। इसमें पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रैगी और बार्ले। दूसरा है 5 पल्सेस पे, दैट इज चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग और मसूर। थर्ड है 7 ऑयल सीड्स पर, दैट इज रेप सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमम, सेफ्लॉर and niger seed. The last one that is 4 commercial crops, that is cotton, sugarcane, copra and raw jute. Now MSP को लागू करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का? तो पहला है ये है कि फार्मर का सपोर्ट करना फ्रॉम डिस्ट्रेसफुल सेल्स। दूसरा है फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ गेटिंग एमएसपी। कम से कम किसानों को ये तो मालूम होता है ना कि हमको एमएसपी तो मिलेगी ही। तीसरा है प्रोवाइडिंग फिक्स्ड इनकम टू फार्मर्स एंड द लास्ट वन इज टू प्रोक्यूर फूड ग्रेन्स फॉर पीडीएस। वो सरकार अनाज खरीद कर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दे देती है गरीबों के लिए, जिससे कम रुपयों में कम मूल्य में गरीबों तक अनाज पहुंचता है। ना हम जानते हैं CACP क्या है। CACP का पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज एजेंसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसे 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के रूप में, और इसका जो प्रेजेंट नेम है ये 1985 में से दिया गया। ये एक तरह का अटैच ऑफिस है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।